अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लंबे इंतज़ार के बाद दोबारा आ गई हूँ एक न्यू टॉपिक लेकर, न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर, स्पेशली हमारी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। ठीक है, जो कि अपने आप को हील नहीं कर पा रही हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो माफ़ नहीं कर पाएंगी और वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, स्ट्रक हो गई हैं, साइलेंट में है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो उसके लिए पहले तो ये बात है कि इतना लंबा टाइम मैंने इस वजह से लिया क्योंकि मुझे रिसर्च करनी होती है, समझना होता है हर टॉपिक को, ताकि जब मैं आप तक एक नॉलेज प्रोवाइड करूं तो वो राइट हो और आपको किसी और चीज़ की भी ज़रूरत ना पड़े, किसी और के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। मोस्टली अभी मैं देख रही हूँ, जितनी मैंने रिसर्च किया उसमें एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है कि आप हमसे गाइडेंस ले लें या थेरेपी ले लें या फिर आपको हम हीलिंग प्रोवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा फर्स्ट टॉपिक ही आज ये है कि हीलिंग हीलिंग के ऊपर ही है कि जो हीलिंग है डिवाइन फेमिनिन ने अपनी क्यों करनी है और क्यों ज़रूरी है हीलिंग। ठीक है ना। हीलिंग इस वजह से ज़रूरी है, देखें कि आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, और हीलिंग एक तरह की नहीं है। हीलिंग आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमा की हीलिंग, आपकी जो वो है, जो ट्रिगर्स आपको डीएम ने दिए, ठीक है, हर तरह की हीलिंग है ना आपके पास। तो ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इस वजह से है ताकि आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि हीलिंग आपकी रूह को ज़रूरी है, आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है, आपकी रूह को ज़रूरत है। एक एनर्जी आप किसी और को दे रहे हैं, ठीक है, आप खुद स्लो हो रहे हैं, उससे क्या होता है कि आपकी जो है फैमिली में फैमिली मेम्बर्स वो भी डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है ना। तो ये तो एक तफसीली टॉपिक है जो अभी मैं स्टार्ट करूँगी, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर ये बता देना चाहूँगी कि आप चाहे जिससे मर्ज़ी हीलिंग सेक्शन ले लें, ठीक है, आपने एक रास्ते पे जाना है, ड्राइविंग आपने खुद करनी है। मैं आपको गाइड कर रही हूँ यहाँ पे, वही गाइडेंस अगर आप यहाँ से ले लें तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप पैसे दे के ले रहे हैं और फिर भी आपको ठीक नहीं मिली तो ये तो बहुत नुकसान की बात है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन जो डिवाइन फेमिनिन्स का कि हीलिंग क्यों ज़रूरी है। देखें डिवाइन फेमिनिन, हीलिंग इस वजह से ज़रूरी है ताकि आप आगे बढ़ सकें। ठीक है, आप अपनी पावर को देख सकें। आपने एनर्जीज दे दे के, ट्रोमा ले लेके दूसरों का, ठीक है, फजूल हमदर्दी करके, ऐसा नहीं है डीएम के साथ ही, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स सर्कल में काफ़ी फ्रेंड्स होते हैं, मोस्टली 90% डीएफ के साथ ऐसा होता है, वो एक कार्मिक साइकिल में होती हैं। कार्मिक आपकी एनर्जी लेता है, आपको देता कुछ नहीं है सवाए लॉस के। ठीक है, और जब एक डीएम अनअवेकन होता है वो भी आपसे एनर्जी लेता है। अब एक चीज़ आप दी जा रही हैं, दी जा रही हैं, दी जा रही हैं, तो आप खुद कैसे चलेंगी, आप खुद कैसे सर्वाइव करेंगी। तो हीलिंग बिल्कुल ऐसे है, जो मैंने ये 2 पिक्चर्स लगाई हैं ना, बिल्कुल ऐसी ही है हीलिंग। आप बिल्कुल नकारा हो जाती हैं जब आप अपनी एनर्जी देती रहती हैं। नकारा मैंने इस वजह से कहा कि आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगी, सर का दर्द नहीं जाएगा, जो एक कॉमन चीज़ है, सर के बाल उतरने लग जाएंगे, ठीक है, और सफ़ेद बाल हो सकते हैं, या तो वज़न बहुत ज़्यादा गिरेगा या वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाएगी। ठीक है ना, कलर आपका नुचड़ जाएगा, अगर आपका रंग ब्राइट है, वाइट है, तो वो नुचड़ जाएगा, आप ख़त्म हो जाओगी सेहत के लिहाज से, कोई काम नहीं कर पाओगी, स्टडी नहीं कर पाओगी, आगे नहीं बढ़ पाओगी, ज़िंदगी तंग हो जाएगी। ठीक है ना। और आपको पता है जब आप अनहील्ड होते हो और आप अपनी फैमिली में रहते हो, तो आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन जो आपको सोलमेट है, मदर, फादर, भाई, सिस्टर, कोई भी, वो आपको एनर्जी देता है, क्योंकि आपको ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, आपकी सोल को ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। फिर आप उनसे उनकी एनर्जी लेते हो, जब आप उनसे एनर्जी लेते हो वो बिला वजह बीमार पड़ जाते हैं। फिर क्या होता है कि आप एक स्ट्रेसफुल माहौल में आ जाते हो, समझ ही नहीं आती क्या हो रहा है। किसी का फाइनेंशियल लॉस तो हो रहा है, ठीक है, किसी का कारोबारी लिहाज से लॉस हो रहा है, कोई सेहत की तरफ से गिर रहा है, किसी हर आपकी फैमिली मेम्बर का नुकसान होना शुरू हो जाता है आपकी वजह से, क्योंकि आप अनहील हो, आप कहीं ना कहीं से एनर्जी पिक कर रही हो, उसे उस एनर्जी की ज़रूरत ही, लेकिन वो आपको दे रहा है, वो भी अनहील हो गया। ठीक है ना। तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी वापस लेना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी रिलेशन में हो, ज़रूरी नहीं है डिवाइन फेमिनिन, लेकिन कार्मिक में हो, टॉक्सिक में हो, किसी भी पर्सन के साथ हो, अगर आप एनर्जी दे रहे हो और देते ही जा रहे हो और वीक होते जा रहे हो, तो पता क्या होता है कि आप ख़त्म होना शुरू हो जाते हो। आपके बाल गिरते हैं, मैंने अभी बताया, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, सर के वज़न
बहुत ज़्यादा कम होगा या बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बीमारियाँ लग जाएंगी बिला वजह, और उनका इलाज भी नहीं मिलेगा क्योंकि उनका इलाज है ही आपके पास। अब आपने क्या करना है कि जब आपने एनर्जी अपनी बैक लेनी है, तो जैसे आप मेडिटेशन में बैठते हो, अपने आप को हील करना है। 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, और सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। ठीक है, अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हो उधर से दूर हो जाओ, अगर आप इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हो उधर से दूर हो जाओ, फेसबुक से दूर हो जाओ। रीज़न, आपका दूसरों के साथ मुकाबला नहीं है। और 90% हम एक तो अनहील होते हैं, दूसरा जब हमारे पास कपल वीडियोस आ रही होती हैं या कोई ऐसी अच्छी चीज़ पॉजिटिव आ रही होती है, तो हमें पेन देती है वो चीज़। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ है लेकिन हम देख नहीं पा रहे, लेकिन हम क्योंकि अनहील्ड हैं तो हमें वो चीज़ बार बार पेन दे रही है। तो क्या होता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, रोने लग जाते हैं। और डीएफ जो अनहील है वो तो बहुत ही ज़्यादा रोती है, बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती है, उसका हर काम रुक जाता है, ज़िंदगी तंग हो जाती है, ना आप मर सकते हो ना आप जिंदा रह सकते हो। तो हीलिंग इतनी ही ज़रूरी है जितना ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और पानी। हीलिंग इतनी ज़रूरी है, और वो हीलिंग आपको करनी होगी। जब आप हीलिंग करेंगे आपके मामलात आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आपको समझ आ जाएगी कि आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, आगे लोगों को आपने भी गाइड करना है, कैसे करना है। लेकिन अगर आप अपनी ही जर्नी में 3 से 4 साल सिर्फ हील होने में लगा देंगे, या एक बबल फेस में गुजार देंगे, या एक ही लूप में गुजार देंगे कि उसने ये किया, ऐसे किया, वैसे किया, तो पता क्या होगा कि आपकी जर्नी का टाइम लंबा हो जाएगा। क्योंकि आगे आपने अपना डीएनए एक्टिव करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने लोगों को गाइड करना है, नॉलेज लेनी है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ नॉलेज। ठीक है, आपको नॉलेज लेनी है अपने दीन के बारे में, अपने ऊपर, अपने अपने नेचर के ऊपर। अपने साथ टाइम स्पेंड करो, हर चीज़ अपने साथ चेक करो कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। मैंने आपको कहा था राइट एंड बर्न का प्रोसीजर करो। ठीक है, क्योंकि देखिए जो भी आपको ट्रॉमा मिला ना, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक आपके बचपन से है। आपके साथ वैसे कोई पहले कर चुका है लेकिन आपको नहीं पता। लेकिन जब आप हीलिंग स्टार्ट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अपनी एनर्जी बैक लो, उसके लिए आपको अफर्मेशन कहनी पड़ेगी। दोनों हाथ उठाओ, जब आप मेडिटेशन में बैठते हो ऐसे दोनों हाथ ऊपर करो जैसे हम कोई चीज़ वापस लेते हैं, और मुझे मेरी एनर्जी वापस चाहिए। और फिर महसूस करो कि मेरी एनर्जी वापस आ रही है। जिसको फजूल में दी थी उस बंदे से वापस लो, डीएम से भी अपनी एनर्जी वापस लो। आई टेक माई एनर्जी बैक, ये अफर्मेशन बोलो। ठीक है, और अपनी एनर्जी बैक लेना शुरू करो। देखना आपके अंदर खुद ब खुद जो है चेंजिंग आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा ना किया तो आप बड़े बुरे लूप में फंसोगे, निकलने में ही 4 साल लग जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होगे और ये गाइडेंस आपके लिए इनफ होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आपने जो है इनबॉक्स में मुझे बता देना, मैं आपको आंसर कर दूँगी। उसके अलावा किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो वो भी बता देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी अब नए टॉपिक के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।